हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट एंड रिज़ल्ट अपडेट। लेवल 5 एग्ज़ाम 13 टू 14 जून। आपको मालूम होगा बहुत दिन से लगातार कुछ डेट्स वायरल हो रहे थे। पहले एक डेट वायरल हुआ था 18 से 22 मई के बीच जो है आपके लेवल 5 से लेवल 2 के एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली मना कर दिया था, क्योंकि मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि अगर 18 से 22 मई या फिर मई में एग्ज़ाम कराना ही होता तो वो एक साथ शेड्यूल जारी किए होते, क्योंकि लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम डेट बहुत पहले नहीं था, 9 और 10 मई को ही था। ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली 7 दिन बाद कोई नया एग्ज़ाम कराना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने डायरेक्टली उस बात को खारिज कर दिया था। मैंने कह दिया था कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। 18 से 22 मई के बीच जो डेट्स वायरल हो रहे हैं कि लेवल 5 2 के एग्ज़ाम हो जाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल फेक साबित भी हुआ। आज तक कोई नोटिस नहीं है उस एग्ज़ाम डेट को लेकर के। और आपको मालूम होगा अगर 18 से 22 तक एग्ज़ाम रहता तो अब तक क्या है, आपका सिटी इंटीमेशन वगैरह सब कुछ आ चुका होता। ठीक, तो वो बिल्कुल नहीं आया, हुआ नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अफवाहें जो है हमेशा फैलती रहती हैं। अफवाहों का आप क्या करेंगे? आप जान रहे हैं, अगर दोनों वैकेंसी को हम काउंट करें, चाहे ग्रुप डी और एनटीपीसी को, तो दोनों वैकेंसी 2019 की हैं। हर महीने लोग एग्ज़ाम करा रहे थे, और अभी भी ग्रुप डी का देखा जाए लोग हर महीने एग्ज़ाम करा भी रहे हैं। रेलवे ने क्या किया था, आप लोग को केवल डेट दे करके कंफ्यूज किया था। एनटीपीसी सीबीटी 2 का डेट 14 फरवरी से दिया था, 14 से 18 फरवरी। फिर नया डेट आया 15 से 19 फरवरी। तो काफ़ी गालियाँ मुझे कमेंट बॉक्स में पड़ी थी कि तुम तो बोले थे फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा, फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा, चलो 14 फरवरी से नहीं होगा, कम से कम 15 फरवरी तो हो रहा है ना। तो मैं उस दिन ही बोला, भाई आप लोग गाली तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम फरवरी में नहीं होगा, ये बात आपको बाद में मानना ही पड़ेगा। और ऐसे ग्रुप डी को भी लेकर हुआ था। ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट 23 फरवरी को दिया गया था। मैं वही बोला, ग्रुप डी एग्ज़ाम भी 23 फरवरी से नहीं हो पाया। तो फाइनली वो बात हुआ, और दोनों एग्ज़ाम्स उस डेट से नहीं हुए। और फाइनली बहुत से लोग जो अच्छे थे अपनी बात को एक्सेप्ट किए। वो बोले कमेंट बॉक्स में खुद कि हाँ, मैंने भी आपको गाली दिया था, मुझसे गलती हुई, अब मैं कभी गाली नहीं दूंगा। और बहुत से लोग अभी भी एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और अभी तमाम गालियाँ, तमाम नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो जिसका जैसा मतलब संस्कार रहेगा, जैसा मतलब कि जैसे फैमिली पले बड़े रहेंगे, वो वैसा ही बिहेव करेंगे। उन्हें हम आप समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं 10 जून के बाद से आपका ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का लेवल 5 से 2 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, फिर किसी यूट्यूबर ने एग्जैक्ट डेट बता दिया 13 जून से हो जाएगा। ठीक, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो लेवल 5 का एग्ज़ाम है वो 2 दिन में होने की उम्मीद है। संख्या के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देखें लेवल 6 और लेवल 4 का एग्ज़ाम दोनों मिला के 2 दिन में हुआ है। ठीक, उसमें कहीं भी मतलब कि मेंशन नहीं था कि कौन किस डेट पे, क्योंकि आप देखें लेवल 6 का दोनों दिन एग्ज़ाम था, लेवल 4 का भी एग्ज़ाम था, इसलिए वो अलग अलग मेंशन नहीं था कहीं भी। ठीक, तो बात ये आती है, अगर लेवल 5 का एग्ज़ाम 13 और 14 जून को होगा तो लेवल 6 और लेवल 4 का रिजल्ट कब आएगा? आखिर ये हो क्या रहा है? जब कहानी लेकर चल रही है, जबकि रेलवे बोला था कि हम लेवल वाइज प्रोसेस अपनाएंगे, यानी एक लेवल का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरे लेवल को स्टार्ट करेंगे, ताकि कहीं भी ज्वाइनिंग के वक्त में दिक्कत ना आए। तो इसी पे हम जानने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स, आज सच्चाई क्या है। क्या सच में 13 और 14 जून को आपका जो लेवल 5 का एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी जून में मतलब 13 या 14 के आसपास आपका लेवल 5 स्टार्ट हो जाएगा, या फिर उससे पहले ही लेवल 6 और लेवल 4 के रिजल्ट आ जाएंगे और फिर एग्ज़ाम्स बाद में होंगे? इसे जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी कुछ समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनकी कोचिंग और टेस्ट सीरीज ने इनकी लाइफ डुबा दी। तो ये सच्चाई है फ्रेंड्स। मैं शुरू से आपको कह रहा था कि आप हर जगह मतलब केवल नाम के पीछे भागते हो, कंटेंट नहीं देखते हो। मैं बार बार आपको अलर्ट कर रहा था। मैं भी चाहता तो किसी का भी प्रचार कर सकता था, जैसे बाकी यूट्यूबर प्रचार करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कभी किसी का प्रचार नहीं किया। मैं 1-2 प्रचार किया था बहुत पहले, जो रिलेवेंट दिख रहे थे वो किया था। जो रिलेवेंट नहीं, मैं इसका क्यों प्रचार करूँ, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, और अब तो जो लोग मेरा बुराई कर रहे थे वो मेरा ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। मैं क्या बताऊँ, प्रूफ यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, बट बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि मैं किसी को डायरेक्टली पब्लिकली मतलब कि क्या कहूँ, ओपन नहीं कर सकता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कौन मेरा ऐप डाउनलोड किया होगा। ठीक है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हो सकता टेस्ट सीरीज बाई कर ले अगर कोई एग्ज़ाम सच में है, सीबीटी 1 क्वालिफाई होगा तो। ठीक, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको नाम के पीछे नहीं भागना चाहिए कभी भी किसी काम के लिए, कंटेंट के पीछे भागना चाहिए, क्वालिटी के पीछे भागना चाहिए। जो लोग मेरा टेस्ट सीरीज यूज़ किए थे लेवल 6 और लेवल 4 के लिए, आप जानते हो बहुत अच्छा करके आए हैं। आज शाम को आंसर की का लिंक भी एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा किसका कितना स्कोर बन रहा है। ठीक, और जो लोग केवल नाम के पीछे भागे थे, 299 वाला टेस्ट सीरीज लिए थे, 1 रुपये वाला टेस्ट सीरीज लिए थे, वो आज पछता रहे हैं, गाली दे रहे हैं। और उन्हीं के वीडियो आज वायरल हो रहे हैं कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ने हमें लूट लिया, उनके क्लासेस ने हमें लूट लिया, उनके पेड कोर्स ने हमें लूट लिया, उनके टेस्ट सीरीज ने हमें लूट लिया। कहीं भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वैसा नहीं आया। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा कहता था आप नाम के पीछे मत भागो, कंटेंट देखो। जो लोग कमेंट पूछते थे ये टेस्ट सीरीज कैसा, ये कैसा, मैं बताता था कि इसका मटेरियल अच्छा नहीं है, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, फालतू है। ठीक है, तो उस टाइम आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। और जो लोग मेरा टेस्ट सीरीज वगैरह यूज़ किए हैं, आप जानते हैं कितना अच्छा करके आए हैं। और आगे मान लीजिए लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। अगर आपके ये एग्ज़ाम्स हैं तो आप अभी भी अपना फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं।
भले आपने लेवल 6 दिया है, नहीं दिया, अगर दिया खराब कोई बात नहीं है, आपके पास लेवल 5 का मौका है, लेवल 3 का मौका है, लेवल 2 का मौका है, ठीक है, उन्हें आप सुधार सकते हैं। ठीक, बस मेरे यही तीनों टेस्ट सीरीज जो रामबाण साबित हुए, एकदम मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये तीनों टेस्ट सीरीज मतलब मैं बता रहा हूँ कितने अच्छे से प्रिपेयर किया गया, इसे तैयार किया गया, डिज़ाइन किया, मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये तीनों टेस्ट सीरीज अब तक के सबसे अच्छे टेस्ट सीरीज साबित हुए हैं। अभी बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें भी क्वेश्चन डायरेक्टली मिले हमारे टेस्ट सीरीज से, तो हम बीपीएससी की चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग रेलवे एस्पिरेंट हैं, हाँ हो सकता है कुछ लोग बिहार से हों तो बीपीएससी भी दिए हों, तो वो भी जो लोग मेरा टेस्ट यूज़ किए होंगे बीपीएससी का वो देखे होंगे, वहाँ भी एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली उसी टेस्ट से पूछे गए थे। वहाँ 2-3 टेस्ट थे बीपीएससी के, डायरेक्टली वहीं से पूछे गए थे। तो यहाँ भी यही हो रहा है। अभी तक आप देख रहे टॉप सेलिंग में चल रहा है, ये 20 तारीख के लगभग मतलब लॉन्च किए गए थे तीनों टेस्ट सीरीज, और अभी तक टॉप सेलिंग में केवल यही तीनों टेस्ट सीरीज, यानी इसका मतलब ये तीनों टेस्ट सीरीज में वाकई में हद से ज़्यादा दम है। बहुत से लोग कह रहे हैं क्या केवल एक टेस्ट सीरीज लेना, तो फ्रेंड्स मैं कह रहा हूँ अगर आपको पैसे के पीछे भागना है तो केवल एक टेस्ट सीरीज लो, लेकिन अगर आपको कंफर्म नौकरी चाहिए, शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए, तो आपको तीनों टेस्ट सीरीज लेना ही होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, एक है आपका आरआरबी ग्रुप डी 2022 ऑनलाइन, जो आपका बाइलिंगुअल है, जो 12th मैथमेटिक्स के साथ है, और इसमें 11 मार्क्स है। ठीक है, ये इंग्लिश का है, थोड़ा महंगा पड़ रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं ये महंगा, हिंदी क्यों सस्ता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज होने का थोड़ा महंगा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें 180 दिख रहा है, इसमें 10% ऑफ चल रहा है, आप कूपन कोड लगा सकते हैं एग्जाम 10। ऐसे आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का है। ठीक है, ये भी बाइलिंगुअल है, इसमें 11 मॉक टेस्ट है, ये 250 का है। ठीक है, ये भी थोड़ा महंगा दिखेगा, लेकिन इसमें क्या है 11 की जगह 41 हो जा रहा है टेस्ट सीरीज, और 180 की जगह कॉस्ट आपका 250 हो जा रहा है, यानी ग्रुप डी वाले कंपनी थोड़ा सस्ता ही है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके मॉक से लगभग 4 गुना हो जा रहे हैं। ठीक है, 3.5 गुना कह सकते हैं, और आपका जो कॉस्ट है वो 1.5 गुना से भी कम हो जा रहा है। और जो हिंदी वाला है काफ़ी सस्ता है, इसमें 40+ टेस्ट सीरीज़ है, और ये 130 का है। ये केवल हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो शायद आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इस पर भी 10% का ऑफ चल रहा है। ठीक, ये उनके लिए है जो अपना प्रिपरेशन कुछ हद तक कर चुके हैं, केवल प्रैक्टिस करके अपना चेक करना चाहते हैं कि हाँ मैं किस लेवल पर हूँ। मैं कहा ना कि टेस्ट भी लगाइए, मॉक लगाइए, तो अपने लेवल का लगाइए, एग्जाम के लेवल का लगाइए। आप लोग जो हल्ला मचा रखे हैं कि लेवल 6 का मतलब पेपर इतना टफ आया था, अगर वही पेपर इजी हो गया होता, कट ऑफ फिर बाद में हाई जाता, तो आप क्या कहते हैं चीटिंग हुआ है, तब भी कट ऑफ इतना हाई गया, ये हुआ वो हुआ। तो इसी सब विवाद से बचने के लिए एजेंसी ने, रेलवे ने ऐसा पेपर सेट किया था, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि लेवल 6 आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें लेवल 2 का पेपर नहीं मिलेगा। मैं बार बार पहले भी कहता, बाद में यही चीज़ कह रहा हूँ। आप लोग लेवल 2 के लेवल का मतलब लगा के गए थे टेस्ट, और फिर वहाँ पे आपको लेवल 6 का मिल गया, आप परेशान हो गए, इतना टफ हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई आप मेंस देने जा रहे हो प्लस लेवल 6 का देने जा रहे हो, 50-55 सैलरी स्टार्टिंग पाओगे, और आप सोच रहे हो लेवल 2 कुछ मिले, पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, वहाँ आपसे गलती हुई चाहे न हुई, लेकिन आगे अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। भले आपका लेवल 6 रहा हो चाहे ना रहा हो, आप लेवल 5 देने जा रहे होंगे, लेवल 2 लेवल 3 देने जा रहे होंगे, इन तीनों मॉक को आप जरूर लगाइए। यहाँ पे आपको अपडेटेड मटेरियल मिलेंगे, यानी जो एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल फालतू नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पाया है, जिनको मालूम ही नहीं है कि पैटर्न क्या है ग्रुप डी का फिर एनटीपीसी का, तो प्रीवियस ईयर जरूर लगाए। यहाँ 50 प्रीवियस ईयर ग्रुप डी पेपर दिख रहा है। ठीक है, इसे आप जरूर लगाए, इससे आपको आइडिया लगेगा ग्रुप डी में कैसा पेपर आता है। और मैं आपको बता दूँ, ग्रुप डी का क्वेश्चन एनटीपीसी में आ जाता है, एनटीपीसी में ग्रुप डी में आ जाता है। मतलब रेलवे का क्या फंडा होता है ना, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम करा रहता है वहीं से क्वेश्चन उठा के नए एग्जाम में डाल देता है। तो ये आप कर सकते हैं। ये सस्ता 199 का है। ठीक है, इस पर कोई एक्स्ट्रा ऑफ नहीं, क्योंकि इस पर पहले से ऑफ दिया गया, 399 का था, इस पर 50.13% का ऑफ दिया गया है। फिर उसके बाद अगर आप फुल कोर्स चाहते हैं तो ये आपके लिए, ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों का है। ठीक है, इसका कॉस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है 5555। ये सभी के लिए नहीं है, ये केवल सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है। अब तक 2 लोगों ने इसे केवल बाय किया है, जो सीरियस थे, जिन्हें मालूम था कि हाँ मैं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नौकरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगा। तो अब तक केवल 2 लोगों ने बाय किया कल। ठीक है, आज देखते कितने लोग बाय करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज भी 1-2 लोग बाय कर लेते मैं बताऊंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कल 2 लोगों ने इसको बाय किया था। ठीक है, और वो लोग इससे खुश भी हैं, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत अच्छा है। अगर ये आप बाय कर लेते हैं तो मुझे लगता है शायद आपको एक्स्ट्रा मॉक लेने की जरूरत ना पड़े, जो ये तीनों मैं बताया हूँ, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है इसकी जरूरत ना पड़े, या फिर प्लस में ये भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये क्या है ना, बिल्कुल अल्टीमेट है एकदम फ्रेंड्स, या फिर अल्टीमेट, इससे बाहर कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें आपको लाइव क्लास में मिलेगा, डेली प्रैक्टिस होगा, डेली क्विज होगा, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए। और आगे जो आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, मतलब फ्यूचर में जो आ सकती है, हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स ने पहले घोषणा कर दिया था एएलपी की वैकेंसी 2 दिन में आने वाली है, मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जे की वैकेंसी 2 दिन में आने वाली, ये होने वो होने वाला। अब नए मुर्गे का देखे होंगे, लगातार प्रचार कर रहा था वो, लेकिन अभी तो कोई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसे लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। अभी मेरे पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है नई वैकेंसी कब तक आने वाली है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ नई वैकेंसी जो भी आएगी उसमें भी ये बिल्कुल 100% काम करेगा। बिल्कुल आप इसे सेटिस्फाइड रहेंगे उस टाइम भी, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, बस नॉन टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल सिलेबस अलग हो जाता है। ठीक, ये बात हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसे ले सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें एग्जाम डेट का, तो फ्रेंड्स अभी तक रेलवे ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो रिजल्ट कब जारी करेंगे या फिर इनका एग्जाम कब कराएंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप केवल अपने एग्जाम प्रिपरेशन पर फोकस करो, अधिक से अधिक मॉक लगाओ, लेकिन मॉक का लेवल एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, फालतू नहीं होना चाहिए। केवल नाम के पीछे नहीं भागना है
कि ये बड़े कोचिंग वाला दे रहा है तो सही ही होगा, ये बड़ा इंस्टीट्यूट वाला दे रहा है सही होता है। ऐसा नहीं करना है, आपको कंटेंट देखना है। सब में एक मॉक फ्री होता है, पहले वहाँ से आप ट्राई करिए लेवल को, या फिर देखिए उन पर रिव्यू क्या है, रेटिंग क्या है, कैंडिडेट्स ने क्या कमेंट किया, क्या बताया, उससे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। जो मेरा मॉक लगाए हैं उन्हें मतलब बार बार कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं कि कितना अच्छा यूज़ हुआ उसका, कितना अच्छा यूटिलाइज लोग किए हैं। लेवल 4 और लेवल 6 में, लेवल 5 में आप यूटिलाइज कर सकते हैं, लेवल 3 और लेवल 2 में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 13 और 14 डेट का जून का जो डेट दिया जा रहा है, हो सकता है इस डेट पर एग्जाम हो जाए फ्रेंड्स, बट अभी तक रेलवे की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, और हो सकता है रिजल्ट इसके बाद आ जाए लेवल 6 और लेवल 4 का। ये भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि रेलवे जो है ना बार बार अपने बात से पलट जाता है। आपको मालूम होगा हर एक नोटिस में आप देखे होंगे कुछ ना कुछ बात चेंज होता रहता है रेलवे का, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। पहले रेलवे बोल रखा है कि हम लेवल सारा प्रोसेस कराएंगे, अब यहाँ पे इस हिसाब से आंसर की उन्होंने दे दिया पहले, हो सकता है रिजल्ट दे दे। अगर रिजल्ट इस महीने देते यानी जून के आसपास, तो लेवल 5 का एग्जाम जून में नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं अगर जून में लोग एग्जाम नहीं कराएंगे फिर जुलाई में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनका फिर लेवल 5 बचा है, लेवल 3 लेवल 2 बचा है, तो एग्जाम डेट्स मतलब TCS निकालने में थोड़ा बिजी हो जाएगी, क्योंकि उसको सेंटर खाली नहीं मिलेंगे। मान लेते हैं 2 दिन आपको लेवल 5 के लिए लगेगा, 1 दिन लेवल 3 के लिए लगेगा, और लगभग 3 दिन कह सकते हैं लेवल 2 के लिए लगेगा, 3 या 4 दिन मान लेते हैं, टोटल 6 से 7 दिन चाहिए। मतलब TCS को खाली अलग अलग समय पे या फिर एक साथ जैसे रेलवे कराना चाहिए वैसे करा सकता है। उससे रेलवे ने बोला था कि हम रीजनेबल गैप के साथ कराएंगे, हो सकता है सारे लेवल को अलग अलग कराए, लेवल 5 का अलग, लेवल 3 का अलग, लेवल 2 का अलग। या लेवल 6 और लेवल 4 का इसलिए एक साथ कराया गया क्योंकि लेवल 4 में काफ़ी कम कैंडिडेट्स थे, काफ़ी कम वैकेंसी थी। ठीक है, इसलिए उसको एक साथ करा दिया गया है, और इसीलिए जो लेवल वाइज मतलब रूल था उसको फॉलो नहीं किया गया है, मतलब 5 से पहले 4 को करा दिया गया है। उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अभी आप जान भी रहे कोर्ट केस चल रहा है, तो अभी आगे उस पर भी कुछ हो सकता है, अभी उसका भी कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है। जैसे जो अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।